एक बात अच्छी कि कॉकटेल 2 की जो एक ऑडियंस है ना वो लॉयल है। मतलब वेलकम आने के बाद भी कॉकटेल 2 की जो ऑडियंस है वो उनकी तरफ है। और यही मैं बोला था कि जब एक कॉमेडी फिल्म आएगी तो वो एक रोमांटिक कॉमेडी बोलो या जो भी है, उसको असर नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की ऑडियंस ही अलग अलग है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि ठीक है, दो बड़े ब्रांड की फिल्में हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो भी कोई इशू है नहीं। मतलब इस फिल्म को या कोई भी आपस में ये लोग नहीं टकरा रहे, ये बात अच्छी है। और मैं देख रहा हूँ कि कोई संबंध नहीं इन दोनों फिल्मों का आपस में, ये भी एक प्लस पॉइंट है भाई। ऐसा कभी कभी ये भी अच्छी होती है कि कोई कल कल भी एकदम स्टेडी रहा है। जितना भी परसों टिकट बुक हुए थे ऑलमोस्ट, कल भी कॉकटेल के वैसे ही बुक हुए हैं ओवरऑल, स्पॉट बुकिंग भी। यानी कि आप पकड़ के चलिए कि आपका फ्राइडे सैटरडे ऑलमोस्ट सेम रहा हो। अब ये पोस्टर वोस्टर जब आएंगे तब बात करेंगे। 110 करोड़ इसका टारगेट रखो तुम, 100 पे एवरेज मिलेगा, 110 पे प्लस मिल जाएगा, यानी कि सेमी हिट कोई मोई के हिसाब से। बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने बात करी है कोई मोई वालों से, और कृति सनन ने भी तो वो स्टेटमेंट दे दिया ना प्रोड्यूसर को लेके कि आवर प्रोड्यूसर ऑलरेडी टॉक्ड विद कोई मोई फॉर ऑफिशियल बजट जो है वो आप वर्डिक वहाँ से ले लो। कल की बात, कल नहीं, कल मैंने वो यार क्लियर नहीं किया क्या वीडियो में, सिर्फ वो कबीर का ब्रेकअप वाला जो एंगल था कृति का, उसमें ही इतना एक्साइटमेंट था क्या मेरी, भूल गया मैं शायद, सॉरी। तो कल अर्ली एस्टिमेट 4.25 करोड़ सैकनील दिखा रहा है। ओके। और मतलब उस हिसाब से परसों इन्होंने जो पोस्टर दिया था उसके हिसाब से जाते हैं हम, यानी कि 2 दिन में 8.5 करोड़ आया भाई। और आज कम से कम अगर 6-7 करोड़ आ जाता है तो 3 दिन में 15 करोड़ के आसपास आया है। ठीक है, मैं जाने दो, कंफ्यूज नहीं करता, मैं आपको डायरेक्ट बोल देता कि क्या है क्या नहीं। ओके, 135 से 140 करोड़ का शायद वर्ल्ड वाइड हुआ होगा। अब वो थर्सडे तक 74 करोड़ आया था। 2 दिन में आप 8 8.5 पकड़ो, 82 करोड़। और उसमें आप 7 करोड़ या 6 करोड़ पकड़ो, 88 करोड़ नेट। 88 से 90 करोड़ का नेट कलेक्शन मान के चलिएगा। ओके। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के लिए 10 दिन में 88 से लेके 90 करोड़ नेट कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड की बात कर तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वर्ल्ड वाइड में इन्होंने पोस्टर कौन से दिए थे। और आज पोस्टर आ जाएगा इसका थोड़ा सा, तो फिर भी 135 से 140 है कुछ तो भाई ये वर्ल्ड वाइड में तो ऑलरेडी हिट हुई है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड पे नहीं ना गिना जाता है। तो वो देखना पड़ेगा कि वो हिट मिलता है कोई मूवी से या सेमी हिट। सेमी हिट गारंटी है, फ्लॉप वॉप नहीं हो रही भाई। अब वो हो गई, वो सक्सेसफुल हो गई ये फिल्म, एवरेज या सेमी हिट ही इसका फाइनल होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। आज क्या करेगी उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो सीधी बात है, कल अगर 4-4.5 का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है तो आज अकॉर्डिंग टू सैकनिल भी 5.5-6 तो दिखाना चाहिए। तो समथिंग अराउंड 6 करोड़ सा आ जाएगा। तो वो जो हमने आंकड़ा दिया आपको 74 में 8 करोड़ 82 ऐड, उसमें 6 करोड़ ऐड कर लो, 88 करोड़ का नेट कलेक्शन तो होना चाहिए, एंड इट इज़ फाइन। एक बात तो तय है कि अल्फ़ा आने के बाद शोज डेफिनेटली कम होंगे, इवन वेलकम के भी होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे, क्योंकि ये फिल्म अच्छी चल रही है ना। अच्छी नहीं चल रही होगी, देखो 10 दिन में यू आर नियरली अबाउट 90 करोड़ नेट, 88 से 90 करोड़, वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। तो थिएटर ओनर एकदम जल्दी कैसे हटाने का देखेंगे। हाँ, भीड़ ही नहीं होती तो अलग बात है ना भाई, भीड़ होती ही नहीं तो आपका 10वें दिन पे अगर 6-6 करोड़ टाइप का कलेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स कम से कम 30 करोड़ तो और बाकी आना, 30-40 करोड़, इसमें कोई शक नहीं। ख़त्म हो जाएगी क्या ऑटोमेटिक, ये तो नहीं होगा। तो 125-30 तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ। उस हिसाब से भी मुझे लगता नहीं कि कोई मूवी वाला 110 वाली फिल्म को 130 पे हिट दे देगा। जितना मैं कोई मूवी का टारगेट जानता हूँ वो 150 प्लस पे ही हिट देगा, जो मैं जिनको जितना मैं उनको जानता हूँ। तो उस हिसाब से ये लोग प्लस दे देंगे, यानी कि सेम हिट, जो कि मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि फ्लॉप नहीं होगी। ये लोग जो एक टारगेट रखे थे कि साली फ्लॉप ही होके रहेगी, वो नहीं हो पाया ना, इसलिए इनकी जली पड़ी है। और ये क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया। इनके सारी साइट ने है जवानी तो इसको होना है को फ्लॉप दिया, तेरे चांद मेरा दिल को फ्लॉप दिया, पति पत्नी 2 को फ्लॉप दिया, पिछले साल वो बागी 4 को फ्लॉप, सनी संस्कारी तुलसी कुमारी फ्लॉप, परम सुंदरी फ्लॉप। ये उस चीज़ का भड़ास है इनका। धड़क 2 फ्लॉप थी, तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी फ्लॉप थी। बात यह है कि साल ही सब की सब रोमांटिक कॉमेडी फ्लॉप है, तो ये क्यों एवरेज भी जा रही है। इनका टारगेट था ये एवरेज सेमी हिट नहीं, ये भी फ्लॉप ही हो,
ताकि बदला पूरा, ऐसा इनका चल रहा था। और मुझे कॉकटेल 2 को लेके मैं क्यों बोला था कि मुझे लगता है कि ये कम से कम एवरेज जाएगी या सेमी हिट तो जाएगी ही जाएगी, फ्लॉप तो नहीं होगी, और अब नहीं होने जा रही है फ्लॉप। ओके, वो फेक साइट कुछ भी दे दो, उसको 150 नहीं, उसको बोलना तुम 1000 करोड़ बजट दिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे वर्डिक को कोई नहीं गिनता है। हाँ, वो बॉली मूवी रिव्यूज़ को कोई नहीं गिनता है, क्योंकि कोई मोई डिक्लेयर कर दिया है भाई, मेकर्स ने, प्रोड्यूसर ने। कोई मोई इतना बड़ा दावा कर रहा है, पागल है क्या? कोई भी उन पे केस नहीं हुआ क्या? कोई मोई डिक्लेयर दैट कि वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द बजट विथ मेकर्स, इनफैक्ट मेकर्स इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द बजट। सो आई डोंट थिंक कि, आई थिंक अगर द में वो फेक तुम्हारी बॉली रिव्यूज़ में, उनको बोलो द में तो करके दिखाए कि तुमको मेकर ने ये बजट बोला है डालने को। नहीं केस आया इन पे और नहीं इनके साइट पे लगे तो इनकी मैं नाम नहीं भाई, सीधी बात है। कोई वो ने ये डेयरिंग क्यों किया है फिर? क्योंकि उनके पास प्रूफ होगा, कल जाके अगर इंक्वायरी हुई तो ऐसा नहीं होता भाई, सब लीगली होता है ये चीज़ें। और कोई इलीगल करने जाएगा तो उस पर केस नहीं पड़ेगा। द में तो दिखा है ना, ये जो फेक बॉलीवुड अपने आप को साइड बोलती है ना, हाँ, 3 लोग है फिल्म में, उसका तुम वो बजट दिखा रहे हो, 40 लोग है उसका तुम ये बजट दिखा रहे हो। चूतिया समझते हो क्या पब्लिक को? कुछ नहीं होने वाला, रियलिटी छुपती नहीं है। सब साइट्स पे अलग अलग जो बजट है ना बाकी फिल्मों का, वो दिख रहा है कि कौन क्या, जिसको बचाने जा रहे हो ना उसको अलग अलग वर्डिक्स मिलने वाले हैं। कम से कम इस फिल्म का कोई मोई की तरफ से क्लियर तो विथ प्रूफ होगा वर्डिक कि भाई इतना इतना बजट है, दिस इज़ वर्डिक्ट। ऑलरेडी बताया गया है कोई मोई की तरफ से अब तो कि समथिंग अराउंड 82% बजट रिकवर हो चुका है, 82 से लेके 85%। ऑब्वियस सी बात है ना, 110 बजट है, 88 करोड़ पे आ चुकी है ऑलमोस्ट, तो 82-83% तो बजट रिकवर हो ही चुका है। यही तो मैं बोल रहा था आपको इतने दिन से कि भाई जो दिख रहा है, जो मेकर्स ने अगर किसी साइट पे, कम से कम इसके मेकर्स में दम तो है ये बताने का कि हमने डिक्लेयर तो किया बजट कम से कम। बाकी मेकर तो डिक्लेयर भी नहीं कर रहे बजट, डर के मारे। तो जो कर रहा है ना उसको अप्रिशिएट करो। अगर आप फिल्म को अप्रिशिएट नहीं भी करो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कम से कम मेकर्स में दम तो है। बाकी मेकर में तो दम ही नहीं है कि ये करने का क्लियर कि भाई हमारा बजट इतना है। कर दो ना भाई, लोग डरपोक तो नहीं बोलेंगे कम से कम। मुझे उस बात से आक्षेप है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वैसे मत भी करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाकी ये है कि अभी आज का जो कलेक्शन है वो समथिंग अराउंड, जो मुझे लग रहा है उस हिसाब से अगर मैं कलेक्शंस की बात करूँ, आज का कलेक्शन समथिंग अराउंड 6 करोड़ आना चाहिए, जो कि 88 पे आपको पहुंचा देगा नेट में। और ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 135-140 आना चाहिए। जो लोग बोल रहे कि पोस्टर का भाई कल आएगा यार, अभी इतना ये मत करो, या फिर आज भी आ सकता है। आज संडे, कल मंडे को आ जाएगा ये पूरे वीक का और वीकेंड का पोस्टर वगैरह। ओके, टेक केयर।